प्रबुद्ध जनों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक भारत का प्रश्न है, भारत यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं कह सकता हूं कि भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का स्वास्थ्य ठीक बने रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं केवल नेताओं की नहीं है, राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बल्कि जन जन की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के लोकतंत्र का स्वास्थ्य किसी भी सूरत में बिगड़ने न पाए। सभी की जिम्मेदारी बनती है। आप मतदाता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मतदाताओं में जाकर आपको जागरूकता पैदा करनी है। समय समय पर आप जो कुछ भी बोलते हैं, जनता बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से आपकी बातों को सुनती है, क्योंकि समाज में एक आपका अपना विशेष स्थान है और उस आधार पर यह माहौल बनता है। लेकिन इस बार के चुनाव के संबंध में मैं कह सकता हूं, इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव की तरह नहीं है। इस बार केवल मतदान करके आपको सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, इस बार के मतदान के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखनी है। इस चुनाव का इतना महत्व है। प्रदेश हो अथवा देश हो, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका भाग्य, उसकी तकदीर लिखने का काम यदि कोई करता है तो प्रबुद्ध नागरिक ही करते हैं और उस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं। सरकारें आपने बहुत देखी हैं अपनी जिंदगी में। राज्य सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, केंद्र की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं, दूसरे राजनीतिक पार्टी के दलों की भी सरकारों को काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है वह अपने में बेजोड़ है। मैं बहुत पीछे न ले जाकर इस समय की जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है और यहां पर जो हमारी सरकार काम कर रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग यह मानकर चलते थे भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिलाना, भ्रष्टाचार से देशवासियों को छुटकारा दिलाना यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के कुछ करिश्माई काम किए हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन काफी हद तक उसे नियंत्रित करने में हमने कामयाबी हासिल की है। मैं आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। मैं समर्थन यदि हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री वह थे चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के रहे हों। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति क्यों हो। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी एक बार मजबूर होकर कहा था, क्या करें जब मैं दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो 100 पैसे में बामुश्किल 16 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है ताकि 100 का 100 पैसा लोगों तक पहुंच सके, इसकी मैं व्यवस्था कर सकूं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभालते ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी
यदि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो आपकी पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 99 पैसा नहीं पहुंचता है। उदाहरण मैं आपके सामने कई रख सकता हूं, लेकिन एक ही उदाहरण रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया जो हर किसान को भेजा जाता है, 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, आपकी जेब में पहुंचता है। कोई मां का लाल एक पैसा भी उसमें काटने की जरूरत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार पर काबू केवल बोलकर नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर हम काबू पा सकते हैं।